तो दोस्तों अपनी इस जादुई खिड़की के पास में बैठा हुआ था और पानी को बरसते देख रहा था। मीडिया में काफ़ी न्यूज़ें चलती रहती हैं कि बारिश हो रही है और फसल का इतना नुकसान हो रहा है। तो मन में लगता है कि जिनकी भी फसल का नुकसान हो रहा है, जो भी खेती कर रहे हैं, उनके मन पे क्या बीतती होगी, शायद अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। एक जीवन जो होता है ना दोस्तों, उसमें बहुत लोगों का योगदान होता है। कोई भी इंसान ये कहता है कि मैं आज सफल हो गया या ये मैंने सफलता प्राप्त कर ली। यदि वो गहराई से देखेगा ना तो उसकी सफलता में उसका बहुत कम योगदान होता है। ये कहें कि वो सफलता वो इसलिए हासिल कर पाया कि जो रोड है किसी न किसी ने वो क्लियर कर रखी थी, किसी न किसी इंसान ने उसका हौसला बढ़ाया था। जब वो मायूस हो रहा था तो किसी न किसी इंसान ने उसकी उम्मीदें बढ़ाई थी। जब वो ये सोच रहा था कि अब मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, तो कोई आया था और उसने एक विचार उसे दिया और उस विचार की नाव पर सवार होकर उसने वो ना उम्मीदों का जो सागर था वो पार किया। ऐसा होता है दोस्तों। मैं अपने विषय में बताऊं दोस्तों, तो कभी कभी सोचता हूं कि जो हमारा नाम है वो भी हम खुद नहीं चुने हैं, माता पिता का दिया हुआ है। जो हमारा ज्ञान है, जिस पर अगर मैं कहूँ कि मैं इतना समझदार ये वो, तो वो ज्ञान भी हमारा कहाँ है? वो भी तो किसी न किसी ने दिया है। हमारे लाइफ में स्कूल से लेके कॉलेज से लेकर और आम जो जीवन होता है, जैसे हम सोशल लाइफ कहते हैं, हमारे बहुत से गुरु होते हैं और बहुत सारी परिस्थितियां हमें सिखा देती हैं, वो भी हमारे गुरु होते हैं। तो ये जो आपके अंदर जो भी कुछ है, चाहे आपने बुक से लिया हो, चाहे किसी इंसान से लिया हो, वो आपका कहाँ है? उसका दिया हुआ है। यदि गहराई से देखोगे तो नाम के अलावा ज्ञान या और भी चीज़ें आपकी स्वयं की नहीं है, किसी न किसी की दी हुई है। और फिर सबसे बड़ी बात मुझे क्या लगती है पता है? कि हम उस चीज़ को पकड़ लेते हैं कि नहीं ये नाम तो मेरा है, नहीं ये ज्ञान तो मेरा है, कुछ भी आपका नहीं है। यदि मैं अभी देखूं, ये जो कपड़े पहने हुए हूँ ना, एक किसी ने डिज़ाइन किए होंगे, किसी ने इसके रेसे बनाए होंगे, कोई इन्हें शॉप पर लाया होगा, वहाँ पर से खरीदे गए होंगे और बहुत से हाथों से निकलते निकलते ये मेरे शरीर तक पहुँचे हैं। और ये सोच लेना कि जो कपड़े हैं वो मेरे हैं, मेरा हक है। और हक भी किस चीज़ से आया? पैसों से, क्योंकि हमने पैसे चुकाए तो ये हमारे तन पर है। पैसे की भी वही वैल्यू है, किसी ने आपको काम दिया और किसी ने आपको उस काबिल बना दिया कि आप वो काम कर सकें, और फिर उससे आपको रुपया है, यानी कि वो रुपये भी आपके नहीं है। अगर मान लो कोई आपकी काबिलियत में कमी रह जाती तो क्या आप वो काम कर पाते? तो जिसने काबिल बनाया उसका उसमें श्रेय है। यदि मान लो आप काबिल भी हो और कोई आपको काम ही ना दे, तो जिसने काम दिया उसका भी उसमें श्रेय है। फिर आपने सिर्फ उस काबिलियत के आधार पर वो काम किया और उस आधार पर पैसे मिले, उससे आपने ये खरीद लिया। तो हर एक चीज़ में हमारी जो है कितना योगदान होता है, मैं अक्सर ये सोचता हूँ। और मैं कहता हूँ कि अगर पूरा की पूरा देखा जाए सर्कल, तो बहुत कम योगदान है ना। सिर्फ इतना योगदान कि आपको जो ज्ञान मिला है उससे आपने कोई काम कर दिया, बस इतना ही योगदान। आपको ज्ञान है, आप
आपके पास स्किल है फिर भी आप काम नहीं कर रहे हो, कोई काम दे रहा है फिर भी आप नहीं कर रहे हो, तो ये आपकी कमी है। और यदि आप कर भी रहे हो तो ये आपकी खूबी है, यानी कमी खूबी ये हो गई, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो यदि हम गहराई में उतरें तो हर एक सफलता के पीछे बहुत से लोग होते हैं, क्योंकि वो रोड मैप तैयार करके रखते हैं, उसे साफ करके रखते हैं जिससे कि आप उस पर चल सको। और यहाँ पर कई बार अहम ये हो जाता है कि नहीं, हमने ये काम कर लिया। कितनी सुंदर बात है दोस्तों। और देखा जाए तो दुनिया की हर एक चीज़ में दोस्त, ऐसा नहीं लगता कि अहम भाव है, जो मैं का भाव है वो प्रबल है, क्योंकि मैं एक सीमित हो जाता है और आपको नेचर से अलग कर देता है। नेचर से मतलब आपको खुद से भी अलग कर देता है। मेरा मन नहीं हो रहा है, मेरा मन हो रहा है, मेरे ये लाइक हैं, मेरे ये डिसलाइक हैं। कितना अजीब सी बात है ना। या कुछ अपना है ही नहीं, वह सब कुछ अपना मान लेना, उस पर आधिपत्य कर लेना। यहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि सबको अपना मान लेना, उस पर आधिपत्य कर लेना। फिर यहाँ से दूसरी स्टेज शुरू होती है कि कहीं ये मुझसे चला ना जाए, तो फिर एक चिंता क्रिएट कर लेना, जबकि हर चीज़ आपसे जानी है। ये शरीर आपसे जाना है, इस शरीर से जुड़ी हर चीज़ आपसे जानी है। एक टाइम आएगा जब आप सब कुछ छोड़ दोगे। मैं सोचता हूँ कि बचपन में मैं अलग था, एक बचपन जी रहा था, धीरे धीरे वो छिन के जवानी आई, जवानी भी जी, और धीरे धीरे अब हम बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हैं। तो क्या स्थायी है? मैं का भाव भी स्थायी नहीं है। वो तभी तक स्थायी है जब तक आप मैं को समझे नहीं है। मेरे अंदर मैं का भाव भी स्थायी नहीं है। मैं का भाव मेरे अंदर तभी तक था जब तक कि मैं उसे समझ नहीं पाया। हाँ, इस दुनिया में एक्ट करने के लिए मैं ज़रूरी है, क्योंकि हर एक परिभाषा मैं से ही शुरू होगी। लेकिन जब आप ध्यान करते हो, अकेले बैठते हो, तो वहाँ मैं की परिभाषा बदल जाती है, क्योंकि वहाँ मैं की ज़रूरत ही नहीं होती। मैं किस चीज़ को मानोगे? शरीर को मैं मानोगे तो वो बदल रहा है। यदि ज्ञान को मैं मानोगे तो वो भी लगातार अपडेट होता रहता है। पहले हाथ से लिखते थे, अब कीबोर्ड से लिखते हैं, आगे चल के कोई और चीज़ होगी। अब तो बोल कर भी लिख सकते हैं, आप बोलते रहो, टाइप होता रहेगा, है ना। तो जो ज्ञान भी परिवर्तनशील ही है, कहाँ वो स्थायी है। हर चीज़ तो बदल रही है। अभी हमारे सामने पेड़ लगे हुए हैं, पौधे लगे हुए हैं, पक्षियों की अच्छी आवाज़ आती है, लेकिन एक समय आएगा जब यहाँ पर मकान बनेंगे, यहाँ पर पक्षियों के आशियाना है, उनकी मधुर ध्वनि से सुबह का गुंजन होता है, वो हट जाएगा और वहाँ पर कुछ इंसान अपने आशियाना बनाएंगे, तो उनकी आवाज़ें आया करेंगी। बदल रही है, हर चीज़ बदल रही है। जब हम मैं को पकड़ लेते हैं तो हम सोचते हैं कि कुछ भी बदले नहीं, कुछ भी छूटे नहीं, हर एक चीज़ छूट जाती है। जैसे कि मैं अभी इस माहौल को पकड़ लूँ कि वृक्ष हैं, पंछियों की आवाज़ आ रही, खिड़की खोलता हूँ तो मधुर संगीत सुबह ही सुनाई देता है। इस बात को मैं पकड़ लूँ कि ये ऐसा ही रहना चाहिए, ये पेड़ यहीं रहने चाहिए, तो यहाँ से तनाव उत्पन्न होगा। तनाव इस बात का होगा कि अगर थोड़े भी ये मालूम चला कि ये प्रॉपर्टी बिक रही है, कुछ भी हो रहा है, तो टेंशन होगी। यदि मान लो वो बिक गई तो फिर एक दुख आएगा उसके बाद, यानी तनाव के बाद दुख, क्योंकि वो आपको छीनी जा रही है, वो बदल रही है। और मान लो इसे एक्सेप्ट ही कर लिया जाए कि आज जो पंछियों की मधुर ध्वनि है
वो एक समय तक रहेगी। उसके बाद यहाँ पर जो है मकान बनेंगे, जैसे कि हमारा बना, हमारे सामने भी बनेंगे। और फिर जो भी रहने आएंगे उनकी आवाज़ें आएंगी, यानी पंछियों की आवाज़ें तो आएंगी लेकिन कम आएंगी, क्योंकि वृक्ष तो हैं लेकिन फिर दूर रहेंगे। उन पे जो पंछियाँ हैं उनकी आवाज़ें आएंगी, छत पर जाना पड़ेगा उसके लिए। तो वो चेंजेसन को स्वीकार करना, अपनी चिंता को भी ख़त्म कर देना, उस चिंता से जो दुख उत्पन्न होता है उसे भी ख़त्म कर देना।